हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज लेके चल रहे हैं। और जो हमारा टारगेट है वो हमारा सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम है, जो अभी जस्ट 14 नवंबर को है। तो उसी सीरीज को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज लेकर के आया हूं। उससे पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूं कि किस प्रकार से नेवी में उस फोर्स को क्या कहते हैं, एयरफोर्स में क्या बोलते हैं, मतलब कि उस, और आर्मी में क्या कहते हैं। जैसे कि लेफ्टिनेंट यहाँ कहलाएगा, वहाँ फ्लाइंग ऑफिसर कहलाता है। तो ऐसे करके जो नाम है सब में अलग अलग कहलाते हैं। जैसे कि आर्मी में अगर वही आपकी पोस्ट अगर वहाँ पे वही पोस्ट आपकी मेजर की है तो वही जाके आपकी नेवी में जाके उसको कैप्टन बोलेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग नाम है। ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका, तो आप उनको जाके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर के आया हूँ। तो ये देखो है क्या, इसको मैं समझा दूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा, विभिन्न ऑपरेशन। तो एक साल में ड्यूरेशन में जो अभी जस्ट हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन किए गए हैं, चाहे वो आर्मी के द्वारा किए गए हो या नेवी के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए हों, वो क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किए हैं, किस पर्पज से किए गए और किन कंट्रियों के साथ किए हैं, क्या रीज़न है, तो उन सबको हम अच्छी तरह से और डिटेल से जानेंगे। तो देखिए अभी मैं वही ये हेडिंग आप लिखना, ये पूरे एक साल का है, 1 ईयर का है। यहाँ पे 1 ईयर ऑपरेशन है, मतलब एक साल की ड्यूरेशन, एक साल में जो अभी जनवरी से लेके 2021 का पूरा आएगा और मिल जाएगा आपका पूरा कंप्लीट। अक्टूबर तक का है पूरा ये, कि अभी 1 ईयर ड्यूरेशन में जितने भी इंपोर्टेंट हुए हैं तो इसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशन देवी शक्ति, एक ऑपरेशन चलाया गया अभी और जस्ट, और ये चलाया गया था अभी इससे पहले वाले मंथ में चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये आपका चलाया गया था जुलाई के, हाँ अप्रॉक्स में जून या जुलाई के बीच में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया है वो हमारे चलाया है फॉरेन मिनिस्ट्री ने। किसने चलाया है? ये हमारी चलाया है विदेश मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया है। इसका पर्पज क्या था? अफगानिस्तान में फंसे लोगों को, क्या जो अफगानिस्तान में फंसे नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन, उनको निकालने के लिए। मतलब क्या है इसका, कि अभी जो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबानी जो ग्रुप है, तालिबान है जो, उसने पूरा कब्जा कर लिया था। वहाँ का जो मतलब सरकार थी, वहाँ का जो मतलब कि राष्ट्रपति था, उसको भगा दिया, वहाँ की पूरी कंट्रोलिंग कर ली, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बाद पूरी की पूरी पावर तालिबान के पास चली गई। जब तालिबान के पास चली गई तो जो भारतीय नागरिक हैं या भारतीय सिटीजन जो वहाँ पे या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कई दिनों से रह रहे हैं वहाँ पे, तो उन नागरिकों को अभी भारत सरकार ने अपना इंडिया वापसी बुलाया। तो एक ऑपरेशन चलाया, जो चलाया हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, जिसका नाम दिया ऑपरेशन देवी शक्ति। तो याद रखना कि ऑपरेशन देवी शक्ति ऑपरेशन क्या है, तो जो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, इसका पर्पज क्या है, तो आप लिखना अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। इसके बाद देखो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, एक ऑपरेशन चलाया गया। ये क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया। ये टीम क्लॉ द्वारा चलाया गया। एक टीम थी, एक टीम बनाई गई थी, टीम क्लॉ। तो टीम क्लॉ के द्वारा ये चलाया गया था। ये क्या है? भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने वाले विकलांग, मतलब जो हैंडीकैप लोगों का एक ग्रुप है। टीम क्लॉ है एक हैंडीकैप संस्था है, मतलब उनसे रिलेटेड लोगों से काम करती है। तो ये विकलांग लोगों का ग्रुप था जिनको ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ाएंगे, उनको चढ़ाई करने के लिए बनाया गया था। तो यह एक अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसने। क्या बनाया? यह अब तक का सबसे बड़ा हैंडीकैपों को सियाचिन ग्लेशियर पर जो चढ़ाई करने वाला ग्रुप था, ये सबसे बड़ा बना है। तो ये किसके द्वारा? तो टीम क्लॉ के द्वारा ये चढ़ाया गया। और ऑपरेशन क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम करके इसका नाम दिया गया। सेकंड, अगला देखिए ऑपरेशन नमस्ते। एक ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन नमस्ते, और ये चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। मैं वही बताया कि या तो भारत सरकार के द्वारा या फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, भारतीय आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स है, और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे विदेश मंत्रालय हो, जितने भी इन लोगों ने चलाया, तो वही ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। तो ये देखिए आप, ऑपरेशन नमस्ते तो भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस
से बचाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। देखो जब कोविड-19 चल रहा था तो उससे भारत सरकार ने खुद को सेव करने के लिए, क्योंकि देखो ऐसी कंडीशन में जिस प्रकार से जो नॉर्मल सिटीजन थे सभी अपने अपने घरों में सेफली बैठे थे, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे थे, और भी जितने भी क्राइटेरिया हो, चाहे बैंक हो, केवल चाहे आपका एजुकेशन हो, कितने कोई भी सेक्टर हो, केवल 2 सेक्टर को छोड़ के, एक तो आर्मी और डिफेंस को छोड़ के, और दूसरा जैसे डिफेंस है पुलिस को छोड़ करके, और दूसरा हेल्थ सेक्टर को छोड़ के, जो डॉक्टर और नर्स है वो सब अपनी ड्यूटी कंटिन्यू कर रही थी, और जिसमें आपकी आर्मी भी कंटिन्यू अपनी ड्यूटी कर रही थी बॉर्डर पे, और यहाँ पे डॉक्टर देश के अंदर अपनी कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे थे। तो ये देखिए, तो वही तो भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन नमस्ते चलाया था, खुद को कोरोना वायरस से सेव करने के लिए चलाया गया था। तो याद रखना कि भारतीय ऑपरेशन नमस्ते क्या है, तो भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए चलाया था। अगला ऑपरेशन वंदे मातरम, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट सभी ऑपरेशन है, जितने यहाँ लिखा हूँ सारे के सारे नोट कर लेना और रट ही लेना, क्योंकि एग्जाम जरूर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप जरूर करेगा, बाकी पढ़ के सभी जाना है। मैं आपको वही दे रहा हूँ सिलेक्टेड इंपोर्टेंट चीजें। तो ऑपरेशन वंदे मातरम जो चलाया गया वो विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा। ये क्या था, विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए किया गया। जो फॉरेन में, जो विदेशों में फंसे हुए नागरिक थे ड्यूरेशन ऑफ कोविड-19, तो इस टाइम पीरियड में तो जो विदेश फॉरेनर थे 14,000 इंडियन हैं तो 14,800 थे, उन नागरिकों को इस ऑपरेशन के द्वारा वापस लाया गया। तो नाम क्या दिया गया, ऑपरेशन वंदे मातरम। क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन वंदे मातरम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और वंदे मातरम के बारे में अब आप थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा कि वंदे मातरम लिखा किसने है, क्या है, क्यों इसके राइटर रहे, ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी देखो करंट में है तो कुछ भी कनेक्शन करके पूछेगा वो। अगला है ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया। ऑपरेशन नाम क्या, मिशन सागर। ये भी विदेश मंत्रालय, ये जो मैं लिखा हूँ ये किसके द्वारा चलाया गया, ये भी विदेश फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है। तो ये देखिए आप, फॉरेन मिनिस्ट्री, ऑपरेशन मिशन सागर, तो फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया। ये क्या है, कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर और सेशल्स, एक कंट्री है मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स को खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाएं आपूर्ति करवाना। मतलब जब कोविड-19 जैसी समस्या चल रही थी तो यहाँ पे भारत से पहले एक कंडीशन मालदीव और मेडागास्कर और सेशल्स में ज़्यादा खराब थी, अभी भारत में वो कंडीशन नहीं थी, जिसके जरिए भारत सरकार ने इनको खाद्य सामग्री भेजी थी और क्या भेजी थी, आयुर्वेदिक दवाएं भेजी थी। तो ये ऑपरेशन उसके लिए चलाया गया था, ऑपरेशन मिशन सागर। तो भारत सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने उन सबको मदद की थी इस ड्यूरेशन, बिल्कुल करनी भी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में ये सब काम किए भी थे। अगला ऑपरेशन प्रवाह, ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया। ये है क्या, जो कोचीन एयरपोर्ट है उसके बाढ़ से उसको डूबने का खतरा था, कि ऐसा ना हो कि ये कोचीन जो एयरपोर्ट है ये डूब जाए। और एक क्यों, देखो कोचीन जो पता है आपको, अगर बेसिकली मैं बात करूं तो ये खतरा क्यों होगा, मतलब कि अभी बेसिकली प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यास नाम से जो आया था, क्या आया था, साइक्लोन आया था, यास है, और क्या नाम थे अभी और भी आ चुके हैं, तोकते, हाँ तोकते, ताउते, इंग्लिश में मतलब तोकते वो बोलते हैं, हिंदी में ताउते है। तो यास और ताउते जैसे जो साइक्लोन है, अब देख लेना कोचीन एयरपोर्ट है, तो जब यहाँ ये आया तो पानी यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे मतलब किनारे पे आ गया, तो ऐसा लगा कि अब ये डूब जाएगा। तो उसी को बचाने के लिए तो कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड ने ऑपरेशन प्रवाह चलाया था, ये कहीं डूब न जाए, ठीक है। अगला देखो ऑपरेशन ओलिविया, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑपरेशन ओलिविया। यह भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाया गया। भारतीय तटरक्षक मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, किसके द्वारा चलाया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। भारतीय तटरक्षक द्वारा क्या है, उड़ीसा के ओलिव रीडले कछुए, कछुओं की एक प्रजाति है जिसका नाम है रीडले कछुए को बचाने के लिए चलाए। मैं बता दूं, हर साल जब ये महीना आता है गर्मी का सीजन, तो आप देखना वहाँ पे तो रीडले जो छोटे कछुए रहते, छोटी कछुओं की प्रजाति है, तो बहुत सारी मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में वहाँ पे वो लोग आते, किसके लिए, सीजनल उन पर इफेक्ट रहता, प्रजनन करने के लिए, फिर वो अंडे देते वहीं पे, फिर वो उनके जब बच्चे हो जाते तो लेकर के वापस चले जाते। तो ये हर साल होता है, और ये सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलती है जो रीडले कछुए की, वो मिलती है उड़ीसा के तट पे।
जिससे क्या होते हैं, जो यहाँ पे जो पर्यटक है वो घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंडे कुचल दिए जाते हैं, फोड़ दिए जाते हैं, जिससे वजह से ये बहुत ज़्यादा इनको नुकसान होता है। तो वही चलाया गया ऑपरेशन ओलिविया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने चलाया, और उन पर्यटकों को रोका गया है इन जगह जाने के लिए। तो ये भी देखना। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया है, और ये चलाया गया भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना मतलब इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चला है, और ये भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया। ये क्या है सॉरी, ये क्या है तो ये थोड़ा सा समझ लो। ऑपरेशन समुद्र सेतु ऑक्सीजन से भरे हुए कंटेनर और मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट किया है। मतलब जब हमारी कोविड-19 जैसी कंडीशन में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर ख़त्म हो गए थे, प्लांट नहीं थे, या हमारे मेडिकल में या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण उन लोगों ने या तो उनकी सांसें निकल गई, मतलब सांसें नहीं लेने की वजह से उनका क्या दम घुटने लगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और ये बहुत सारे हुए भी हैं, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में ज़्यादातर केस मिले भी हैं देखने को लिए। मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, तो ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा केस मिले भी थे, हुए भी थे। बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, तो उस समय पे हमारे विदेशों ने, जो फॉरेन कंट्री है, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरेबिया आगे आया था, और अमेरिका ने भी कंटेनर भेजे थे, और भी कंट्रियों ने हमारी हेल्प की थी इस टाइम पीरियड में। उसी के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड चलाया गया है, जो इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। तो उनके द्वारा जो कंटेनर आ रहे थे और जो मेडिकल फैसिलिटी आ रही थी, उनको जल्दी से जल्दी इंडिया में लाया जाए या शिपमेंट किया जाए, तो तीव्र गति से किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये भारतीय नौसेना, और उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड याद रखना। एक ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट चलाया गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु याद रखना, ये भी भारतीय इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 के दौरान मालदीव में जो फंसे हुए लोगों थे उनको भारत वापस लाना, तो ये भी याद रखना कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किस लिए? भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 जो मालदीव में फंसे हुए लोग थे उनको क्या करना? इंडिया वापस लाना। अगला है ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया। ये देखो इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये देखो पैरामिलिट्री फोर्स है बीएसएफ, ये इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, ये सब क्या है? ये फोर्स है। लेकिन इनकी बात करना, बीएसएफ आ गई है, जिसे मतलब कि दूसरा आर्मी भी कहते हैं इसको हम, लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। ये क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स है। इन सबको लीड करती है, जैसे इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन आर्मी है, इनको लीड करती है डिफेंस मिनिस्ट्री, और इसको जो लीड करती है वो करती है बीएसएफ को होम अफेयर, क्या? होम मिनिस्ट्री लीड करती है। एक क्या है? राजस्थान और पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो राजस्थान का बॉर्डर है, पूरा राजस्थान, पंजाब और अपना हल्का सा गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे अभी जो उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का, घने कुहासे मतलब कोहरे, तो कोहरा एकदम छाया हुआ था, एकदम डस्ट मिलती है तो धूल भरी हवाएं भी चलती हैं, और सर्दियों में क्या हो जाता है कि बहुत घना कोहरा छा जाता है, जिसमें क्या हो रही थी, जो अनावश्यक घुसपैठ हो रही थी, चाहे वो आतंकवादी घुस सकते हैं या कोई दूसरे देश का नागरिक सिटीजन भी आ सकता है, तो दूसरे देश का घुसपैठ कर सकता वो किसकी में? इस कुहासे में, घने कोहरे में। उन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये चलाया गया कि बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे आतंकवादी भी आ जाते हैं घने कोहरे का फ़ायदा उठा करके, और क्या अभी मालूम भी नहीं चलता, और अभी उतनी ज़्यादा हमारे पास फोर्स भी नहीं है कि हम इसकी देखभाल कर सकें। तो उसके लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया बीएसएफ ने। तो कहाँ पर चलाया? तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक रहेंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, और इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। जिन सब के बारे में मैंने बताया, तो इन सब के बारे में आप पढ़ भी लेना है कि विदेश मंत्रालय क्या है, करता क्या है, इंडियन आर्मी कब बनी, कैसे बनी, और अभी प्रेसिडेंट में इनका महानिदेशक मतलब चेयरमैन कौन है, और एक आपका कोचिन शिपयार्ड क्या, भारतीय तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेना, बीएसएफ ये सब जानो, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास बेसिक। तो आपने ये देखा मेरे साथ विभिन्न ऑपरेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट था फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ऐसी सीरीज आपको और भी मिल जाएंगे एग्जाम से पहले। मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट
देने की और आप एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट कुछ अच्छा करो। मैं बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है या पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका क्या उठा सके, फ़ायदा ले सके। बस मेरा पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको क्या मिले, फ़ायदा मिले। ओके, मिलते हैं हम लोग इसी नेक्स्ट सीरीज के साथ, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, मतलब जो एग्ज़ाम के हिसाब से रहेंगे डिफेंस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।